नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फैक्ट मीडियम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े धमाके के बारे में जो लेबनान में हुआ, जिसकी वजह से उनकी पूरी गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया। इसे हम एक गवर्नमेंट का फेलियर कह सकते हैं, पर बात इतनी छोटी नहीं है। आज के दिन लेबनान वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और साथ ही साथ वो हेल्थ क्राइसिस, गार्बेज क्राइसिस और बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से भी जूझ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से ये देश इस स्थिति में पहुंचा। उनके यहाँ हुए इस ब्लास्ट का कोई स्पेशल रीज़न तो पता नहीं चला है, पर अभी इतना पता चला है कि 2700 टन से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट गलत तरह से स्टोर कर रखा था। ये ब्लास्ट बेरूट में हुआ था और बेरूट पोर्ट को डायरेक्टली सरकार के द्वारा नहीं एक्सेस किया जाता, इसे जॉइंटली मैनेज किया जाता है। कस्टम्स अथॉरिटी और पोर्ट अथॉरिटी इसे जॉइंटली मैनेज करती है। ऐसा कहा जाता है कि कस्टम्स अथॉरिटी के लोग प्रेसिडेंट के प्रति लॉयल हैं और पोर्ट अथॉरिटी के लोग एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रति लॉयल है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता है। बेसिकली करप्शन और नेग्लिजेंस की वजह से ऐसी गलती हुई है। तो चलिए जानते हैं लेबनान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। लेबनान एक ऐसी कंट्री है जो सीरिया के बॉर्डर पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ की रिलीजियस डेमोग्राफिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको जाने बिना आप उसकी पॉलिटिकल डेमोग्राफिक्स को नहीं जान सकते। इस कंट्री में 27% लोग शिया मुस्लिम्स हैं, 27% लोग सुन्नी मुस्लिम्स हैं और 21% लोग मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं। मैरोनाइट एक क्रिश्चियंस के अंदर सेक्ट होती है, जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, और बाकी बची हुई कम्युनिटीज छोटी छोटी रिलीजियस कम्युनिटी में बटी हुई है। इन टोटल 18 से ज़्यादा रिलीजियस कम्युनिटीज इस देश में हैं, लेकिन 3 मेन मानी जाती हैं, जो हैं शिया मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स और मैरोनाइट क्रिश्चियंस। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब 1943 में फ्रेंच कॉलोनाइजर से इनकी सरकार बनी, तो इन्होंने कहा कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे और साथ ही साथ इनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम पार्लियामेंट में भी रखेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हमेशा एक सुन्नी मुस्लिम होगा, प्रेसिडेंट होगा वो एक मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा, और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो हमेशा एक शिया मुस्लिम होगा। मतलब रूल ही ऐसा बना दिया कि प्राइम मिनिस्टर यही पर्टिकुलर कम्युनिटी का बन सकता है, प्रेसिडेंट यही पर्टिकुलर कम्युनिटी का बन सकता है, और पार्लियामेंट का स्पीकर भी ऐसा ही एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी का बन सकता है। अब ये सिस्टम आपको थियोरेटिकली तो अच्छा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। इस देश में हर रिलीजन ने अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई और सिर्फ उसी रिलीजन के लोगों के इंटरेस्ट के बारे में उसने बात करना शुरू किया। जब भी कोई प्रॉब्लम होती देश में तो ये एक दूसरे पे ब्लेम डालते रहते। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होने लगे और एक दिन लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गई, जो करीब 1975 से 1990 तक चली। इस सिविल वॉर के होने का कारण पैलेस्टीन से आए रिफ्यूजीज भी थे। फिर 1990 में वहाँ सेकेंड रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ, तो वहाँ कहा गया वहाँ के प्रेसिडेंट जो कि क्रिश्चियन थे उनके पास ज़्यादा पावर थी, तो फिर उनकी पावर कम की गई और उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पर क्या सब सही हो जाना था? नहीं, जब तक रिलीजन पॉलिटिक्स में होगा तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। अभी भी वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होने लगे और पार्टियों ने सिर्फ अपने रिलीजन की बातें करना शुरू कर दी। अब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ देशों के द्वारा सपोर्ट भी मिलने लग गया। मतलब इन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट ईरान, इजराइल और इराक जैसे देशों से मिलने लग गया, वहाँ की रिलीजियस कम्युनिटीज के द्वारा। सेकेंड रिपब्लिक आने के बाद भी यहाँ स्थिति और अच्छी नहीं हो पाई। सब लोगों ने अपने मतलब के लिए काम करना शुरू कर दिया और यहाँ की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो गई कि वो दुनिया की 3rd वर्स्ट डेट टू
जीडीपी रेशियो बन गई। यहाँ पे 38% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यहाँ पे 1/3 से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। सिविल वॉर के बाद भी यहाँ की सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं किया, क्योंकि उनके पास कभी इतने पैसे नहीं आए थे। यहाँ के पॉलिटिशियंस बस लोगों को धर्म के नाम पे लड़वा रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे। अब ऐसा होना था कि सरकार के पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई स्थिति नहीं बची थी, क्योंकि सरकार कर्ज में डूब गई थी। और एक बार अक्टूबर 2017 में इन्होंने व्हाट्सएप पे $6 का टैक्स लगा दिया, जिसके बाद लोगों ने समझ लिया अब बहुत हो गया। उसके बाद आंदोलन शुरू हो गए, फिर कुछ दिनों में ये टैक्स हटा भी दिया गया। पर अब लोगों को ये समझ आ चुका था कि इनकी देश में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद वहाँ की सरकार ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो लोगों के पॉलिटिकल गुस्से को नहीं संभाल पा रहे थे। फिर वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, जिन्होंने कहा कि उन्हें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तभी इस देश की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो पाएगी। लोगों को भी बहुत उम्मीद जागी इनसे, पर फिर आई कोविड-19 की क्राइसिस, जिससे इकोनॉमी बहुत बुरी तरह गिर गई और फिर ये ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर सहित उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। इस ब्लास्ट के बाद 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए और लेबनान को $15 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो ये तक कह दिया कि अब इस देश को भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि इस देश में करप्शन इतना ज्यादा है कि सरकार काम ही नहीं कर सकती अच्छे से। सारी इकोनॉमी करप्शन की वजह से गिरे जा रही है। अब प्रोटेस्टर्स का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। उनका मानना है कि लेबनान से सेक्टेरियन पॉलिटिक्स हटनी चाहिए, मतलब शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम और मेरोनाइट क्रिश्चियंस को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के स्पीकर की पोस्ट परमानेंट नहीं मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ करप्शन को खत्म करना चाहिए और यहाँ पे फिर से इलेक्शन करवाने चाहिए। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि यहाँ पर हमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशंस या टेक्नोक्रेट्स के द्वारा इलेक्शंस को ओवरसी करवाना चाहिए, जिससे ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से हो सके। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को भेजना कभी ना भूलिएगा। धन्यवाद।